40,000 लेकर, दोबारा से रिपीट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, एक किसी व्यवसाय में 64,000 का निवेश करता है। ए किसी व्यवसाय में 64,000 का निवेश करता है। कुछ महीने बाद 48,000 लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। कुछ महीने बाद 48,000 लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ था? हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ था। बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ था? सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी व्यवसाय में 64,000 का निवेश करता है। 64,000 का उसने निवेश कर दिया। कुछ महीने बाद 48,000 जो है बी के साथ सम्मिलित होता है। 48,000 कुछ समय के बाद होता है, वो समय हमें नहीं पता है। वर्ष के अंत में, तो मतलब एक वर्ष काम किया, एक वर्ष तो इसने तो पूरा काम किया, 12 के 12 महीने, लेकिन इसने कितना किया? 12 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना किया है, लेकिन ये है कि इसी साल के अंदर में ही किया है। कितने महीने की ये नहीं पता। अब हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो वो पता चल जाएगा कि कितने महीने उसने काम किया। अब देखिए, फिर वो लास्ट में क्वेश्चन में क्या बताता है कि वर्ष के अंत में जो उनका लाभ है वो 2:1 के अनुपात में हो जाता है। कहने का मतलब अगर ये 200 रुपए का लाभ मिलेगा तो इसको 100 का लाभ मिलेगा। डबल है, जस्ट ये डबल लाभ है। ये तो भाई सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि हमें उनका लाभ भी पता चल गया, उन्होंने कितना कितना लगाया था ये भी पता चल गया। एक आदमी का पता चल गया कि उसने कितने महीने, 12 महीने के लिए लगा रखा था। दूसरे का पता करना कि इसने कितने महीने के लिए लगाया है। तो इजी है, निकाल सकते हैं। कोई निकाल के आंसर बताएगा क्या? देखिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया। 12 चौक 48, 4 से गया, 4 एकम 4, 4 छिक 24। अब क्या हुआ, इसको यहां उठा के ले आते हैं।
16, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, एक्स में है, तो 12 माइनस एक्स, ये क्या है, इसको बट्टे में रख लेते हैं, 2/1, क्योंकि 16 है वो 2 के बराबर है, अब 12 माइनस एक्स 1 के बराबर है, जैसा कि पहले ही बताया गया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। इधर गया ये, क्या आया, 24 माइनस 2x, ये 16, 24 इधर जाएगा, या इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके आएंगे 2x, ये इधर जाएगा, तो 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 8। x हमारा कितना निकल गया, 4। अब इस 4 को यहां रखेंगे, तो 12 में से 4 गया, तो कितने महीने इसने काम किया, 8 महीने। अब आप देख लीजिए, जब आप 48,000 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और 64,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो इनका रेशियो 2:1 आएगा। ये आपका चेक करने का तरीका है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसी से मिलता जुलता है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन लिख के ले जाइए, ये क्वेश्चन एक आएगा और इसी तरीके का आएगा, और इसको अच्छे से समझना है। देखिए पहले एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो विद्यार्थी है, माना कि कोई राम है तो कोई श्याम है, उनका जो आयु का रेशियो है 3:2 है। अब उसमें कह रहा जो एक है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है। जब राम जब श्याम से 5 साल बड़ा है, तो उनके बीच का रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1। तो जो 1 है वो 5 के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो छोटे की क्या रेशियो है, 2, तो मल्टीप्लाई में 2 कर दो, कितना आंसर आ गया, 10। क्लियर है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, और उसका सीधा सीधा आंसर है कि दो साथी हैं, दो विद्यार्थी हैं, जिनका आयु का अनुपात 3:2 है। उन दोनों में 5 साल का अंतर है। 5 साल का अंतर उनके रेशियो में 1 के बराबर है। तो जो छोटा वाला है उसका 2 रेशियो, जो छोटी सिंगल वैल्यू है 2 है, तो उसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया आंसर। मतलब जो छोटा वाला है उसकी आयु 10 साल है। इसी तरीके से अगर बड़े की आयु निकालनी हो तो क्या होगा, उसको जिसकी लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों की आयु का जोड़ कितना होगा, तो हमारा आंसर दोनों की आयु निकाल के जोड़ देंगे, या 5 दोनों के रेशियो को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25। औसत आयु निकालनी होगी तो क्या होगा, 2 लोग हैं, टोटल आयु कितनी है 25, 2 से डिवाइड कर देंगे, 12.5। एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने की आदत डालिए। चल आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन लिखिए, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, 11:14 के अनुपात में थी, तथा 4 वर्ष के बाद, तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? किसी ने सॉल्व किया क्या? सॉल्व करें जल्दी इसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। 4 वर्ष पूर्व 11:14, 4 वर्ष पूर्व 11:14, हमने मान लिया ये एक्स। ठीक है, हमने इनको मान लिया एक्स, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म है। इनके साथ कुछ ना कुछ कटा है, वो क्या कटा है वही हमें निकालना है। तो 4 वर्ष पूर्व उनका क्या था? ये अनुपात था। और 4 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो गया? 13/16। तो 4 पहले था, 4 बाद में हो गया, टोटल 8 साल का फर्क आ गया। 4 वर्ष पूर्व और फिर 4 वर्ष बाद ये रेशियो हो गया, 4 वर्ष पूर्व ये रेशियो था, तो टोटल हो गया 8 वर्ष का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तत्काल का निकालना है हमें, वर्तमान आयु निकालनी है ए की। तो क्या करेंगे? 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 176 प्लस 13 × 14, 13 × 4 = 52, 13 × 5 18x प्लस सॉल्व करेंगे।
182 को इधर लेके आए या इसको उधर लेके जाएं? इसको उधर लेके चलते हैं। 182 माइनस 176x, इसको उधर ले आते हैं। 128 माइनस 104, कितना आया? ये आ गया 6x। ये कितना आया? 24। x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 6 चौक 24। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है कितनी? 4। अब दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि उसकी जो वर्तमान आयु से 4 वर्ष पूर्व की 4 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु थी वो 11:14 थी। तो 11:14 थी, हमें ए का निकालना। तो ए कितना था? 11 था। इनटू में कितना आ गया? एक्स की जगह पे 4 आ गया। 11 चौक 44, 4 वर्ष पूर्व थी ये 11। तो 4 वर्ष पूर्व जब वर्तमान निकालनी है तो 4 वर्ष प्लस कर देंगे, कितना आ गया? ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ ले, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और ऐसे अभी हम लोग आगे थोड़ा सा 19-20 करके 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, एक इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखिए। आज क्लास में से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। कोई कुछ तो बोलो, यस नो, समझ में आता है? करते तो समझ में आ जाता, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स में सर बचपन से नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है सर। लेकिन आप कर रहे हो, बिल्कुल समझ आ रहा है। आपके करने के बाद बिल्कुल सब कुछ आसान लगता है। धन्यवाद सर। आएगा सर, ये बेसिक चीजें हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप निश्चिंत रहिए, इसको कर जाएंगे। इसको करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वहां पे। आगे एक क्वेश्चन और इसी तरीके का लिखिए। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों, ये वर्ष में है, 4:5 के अनुपात में थी। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी, तथा 7 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में होगी, तथा 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। बी की वर्तमान आयु है। बी की वर्तमान आयु है। बी की वर्तमान आयु है। सेम क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। सर क्वेश्चन लास्ट वाला आगे रिपीट करो ना, लास्ट में जो क्या कह रहे हैं? सेंटेंस है। दोबारा बोलिए। लास्ट लाइन जो आपने बोली ना कि बी की वर्तमान आयु है। हाँ, बी की वर्तमान आयु है, निकालना है, फाइंड आउट करना है बी की वर्तमान आयु क्या है।
दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद 5:6 के अनुपात में होगी। बी की वर्तमान आयु क्या है? सर इसको अगर एक लॉजिक से समझे तो जो आंसर आएगा वो इन सबसे डिवाइड होना चाहिए ना, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। नहीं, नहीं ना, नहीं सर, डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ नहीं हो रहा सर। अभी हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, मेथड सेम, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम। इसीलिए सेम क्वेश्चन दिया है और इसीलिए टाइम भी दे रहा हूं कि आप उसको सॉल्व करें। हेलो। चलिए, अब मैंने पानी पी लिया है, अब मुझे लगा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आपका आंसर आएगा तो आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा, एटलीस्ट मुझे खुशी होगी कि मेरे करने से पहले आप में से किसी ने किया। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5, 4 को मान लिया x, 5 को मान लिया x। पता नहीं x में इसमें क्या इन्होंने डिवाइड किया है जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब हमें नहीं पता। क्या कह रहा है कि ये था जो 7 वर्ष पूर्व था, लेकिन अब इसके 7 वर्ष बाद जो है वो 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। तो भाई 7 साल पहले, 7 साल बाद, टोटल हो गया 14 साल, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस कर दिया आपने, जब क्रॉस कर दिया, अब 6 चौक 24x, 14 6 42 42 84 82 84 आ गया। अगेन 5 5 या 25x, 25 70। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? x इज अब इक्वल टू देखो, 14। अब ये 24 इधर चला गया, 25 है, तो 24 में से 25 में से 24 गया तो x की होगा 70 में से 84 में से 70 कर दिया तो 14 हुआ। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 14, 14 आ गई। तो 4x था तो 4 इंटू 14, वर्तमान आयु पूछ रहा है b की। तो अभी हमने क्या निकाला है? a निकाल रहे हैं। b क्या है हमारा? 5x, तो 5 इंटू 14 होगा, प्लस कितना होगा? 7 साल, क्योंकि 7 साल पहले की आयु है। सेम कंडीशन में आप ये भी कर सकते हैं, 6 इंटू इंटू
14 -7, क्योंकि ये 7 साल बाद की है और ये 7 साल पहले की है, इसलिए इसमें प्लस कर रहे हैं, इसलिए इसमें माइनस करेंगे। दोनों आंसर सेम आएगा, आप देख लीजिएगा। 14×25 70, 70 और 7 77, आपका ये आंसर होगा 77। एक बार इसी भी करके देख लीजिए। 14×6 = -7, देखो आ रहा है क्या 77? हाँ सर, x = 14 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये सही है। अब ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया हो? ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इसी पैटर्न पे आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस डिजिट अलग रहे हो सकती है, क्वेश्चन यही रहेगा सेम। अब इसको मैं एकदम छोटी तरीके से बता रहा हूं, अगर आप इसको नहीं करके जाएंगे तो आप अपना 2 नंबर खो देंगे, क्योंकि बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं जो कि छोटी होती है कि ये आना ही आना होता है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आता ही है। आगे बढ़ू, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5। 4 वर्ष, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये होमवर्क है, अब आप इसको करेंगे, वो दोनों की प्रैक्टिस करेंगे और इसको एक करके देखेंगे। क्वेश्चन अगला लिखिए। राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। राहुल और तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? मुझे लगता है ये भी आप लोग कर लेंगे। और अगेन वो 30 साल बाद कितनी एज हुई? हाँ, अगेन रिपीट करना, 30 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या था? अनुपात 7:6 होगा। उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? ये उससे भी थोड़ा सा इजी है, आप करेंगे तो हो जाएगा।
देखो सर एक सिग्नल वीक था, क्वेश्चन रह गया सर लिखने में, एक बार फिर बोल दीजिए सर प्लीज, द्वारा सिग्नल वीक था। राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः, ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा? तो n का मान कितना होगा? करिए, सॉल्व करके बताइए। इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइए। आपको 1 मिनट मिलता है इसके लिए, आप इसको सॉल्व करिए। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एग्जिस्टिंग है 36 और 50, और n वर्ष के बाद 3:4 हो जाएगा उनका, n की वैल्यू निकालनी है। हम्म, हाँ। मुझे लगा आप आंसर बता रहे हैं, इतनी देर बाद आप आंसर निकालिए। बहुत इजी है। चलो उसका ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार ना ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 3। चलो मैं आपको हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अभी बताता हूँ, उसके बाद फिर लॉन्ग मेथड बताऊंगा कैसे इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसमें ऐसा नंबर कोई नहीं होता है। 14 14 हो गया सर इसका। 70 सर, x इज इक्वल टू 16 आया है फर्स्ट में। आप सॉल्व कौन सा कर रहे हैं? सर वो ये जो भी 36 साल और 50 साल, n की वैल्यू निकालनी सर, 3:4 में होना था वो,
तो 14 हाँ, या 42 और 14 चौके 56, 14 साल आता है सर इसकी वैल्यू आंसर। एन की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 14 सर। 14 नहीं सर, 14 नहीं आएगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन। एन की वैल्यू 6 होगी, 6 6 सर, 6 6 हो सकती है। 6। 6 एन ऑप्शन की में वैल्यू है। 6 आ रही है। ठीक है, देखो क्या यहाँ 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 42। यहाँ जोड़ेंगे तो 56। ये किससे जा रहा है? 14 त्रिक 42, 14 चौका 56। ठीक है, ये फिट हो रहा है। इसका आंसर 6 है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट मेथड है। ये आपका शॉर्ट, इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जब नहीं समझ में आ रहा है कि अब कौन दिमाग को क्लिक करे कि नहीं करे, तो क्या बोल रहा था? एन जोड़ना है, 36 में भी एन जोड़ना है, 15 में भी एन जोड़ना है। दोनों में एक ही नंबर जुड़ेगा और वो 3:4 की फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो अब इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, 150 एक्स एन 3, 4 6 24, 4 3 12, 144 प्लस 4 एन, 4 एन 3 एन, एन बचा। 150 में से 144 गया तो 6 एन की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ो। यस और नो? हाँ सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनमें से एक की आयु दूसरी की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग है। उनकी आयु का योग बताना है। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी है। आप इसको 30 सेकंड में करके दिखा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। कर दिया सॉल्व? आंसर बताइए, आंसर क्या निकाला आपने? वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन क्या कराया था? उनका अनुपात क्या निकला? 4:7। क्या बताया कि एक जो है दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। इससे 30 वर्ष अधिक है तो 7 में से 4 गया, कितना गया? 3 बचा। तो 3 है वो 30 के बराबर है। ये इससे इतना अधिक है तो 3 30 के बराबर है। अभी क्या कह रहा है कि टोटल कितना होना चाहिए? 11। टोटल कितना आ जाएगा? 110 वर्ष दोनों की आयु। एक की आयु आ जाएगी 40, एक की आ जाएगी 70। दोनों को ऐड कर देंगे तो 110। ठीक है ना? क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत छोटा ही रहता है। क्वेश्चन
थोड़े अटपटे, थोड़े से ट्रिकी आएंगे तो ट्रेन में आएंगे, टाइम एंड वर्क में आएगा, लेकिन उनका भी सॉल्यूशन बहुत इजी रहेगा। परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो गए, ये बहुत इजी फॉर्म में रहेंगे। बस आपको उसकी ट्रिक को समझना है, क्वेश्चन को करना है बस। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि इसको आगे 2 क्लास में और इसको पूरा कर लिया जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, सभी को हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर।